दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में भी एक ऐसा जंगल है जो किसी भी तरह से अमेज़न के जंगलों से कम नहीं है? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वर्षावन की, जिसका नाम है कांगो रेन फॉरेस्ट। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित इस जंगल में अधिकांश समय बारिश होती रहती है, इसी कारण इसको कांगो वर्षावन कहा जाता है। यह जंगल लगभग 15 लाख वर्ग मील में फैला है, यानी हमारे भारत के लगभग 75% क्षेत्र के बराबर, जबकि विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न वर्षावन 21,23,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में एक दो नहीं बल्कि कुल 5 नेशनल पार्क हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। कांगो रेन फॉरेस्ट अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों में फैला हुआ है, जिनमें कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन प्रमुख है। इसका अधिकांश हिस्सा कांगो गणराज्य में आता है। कांगो फॉरेस्ट का मौसम हमेशा गर्म रहता है। यहाँ का औसत तापमान 77 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन घने जंगलों का काफी हिस्सा ऐसा है जहां अब तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। यहां तक कि इस जंगल में रहने वाले लोग भी काफी बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे अमेज़न के जंगलों के बीच अमेज़न नदी निकलती है, ठीक वैसे ही इस जंगल के बीच से कांगो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई करीब 4,700 किलोमीटर है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी, जबकि दुनिया की सबसे गहरी नदी है। यह अंगोला, ब्रुंडी, कैमरून, तंजानिया और जाम्बिया जैसे कई देशों से होकर गुजरती है। कांगो वर्षावनों में ऐसे ऐसे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से भी घने जंगलों में पहुंच जाए तो फिर उसका लौटकर वापस आना लगभग नामुमकिन है। इस जंगल में जानवरों की 450 से अधिक प्रजातियां, जलीय जीवों की 200 से ज्यादा प्रजातियां और कीड़े मकोड़ों की लगभग 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, और लगभग 1,000 से भी ज्यादा तरह के पक्षी पाए जाते हैं। इंसानों से सबसे ज्यादा समानता वाले जीव बोनोबो सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता है। इसे चिंपैंजी और इंसान के बीच का जीव माना जाता है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा रेन फॉरेस्ट है जहां तीनों तरह के गोरिल्ला, माउंटेन गोरिल्ला, लोलैंड गोरिल्ला और ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला पाए जाते हैं। इस जंगल में अफ्रीकन जंगली हाथी भी खूब पाए जाते हैं। ये हाथी आकार में अन्य मैदानी हाथियों से थोड़ा छोटे होते हैं। इस घने जंगल के अधिकांश हिस्सों में जमीन तक सूर्य की 1% रोशनी भी नहीं पहुंचती है। इस जंगल में 11,000 से भी अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं। इनमें से 1,000 तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जंगल में उगते हैं। एक कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार यहाँ के 1,400 से ज्यादा पौधे ऐसे हैं जो कैंसर के इलाज में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यहाँ ऐसी लताओं की भरमार है जिनकी लंबाई 900 मीटर यानी लगभग 3,000 फुट से भी ज्यादा होती है। इस जंगल में सागवान के पेड़ों की बहुतायत है, जिनकी लंबाई 50 मीटर तक होती है। लकड़ियों के लिए इनकी कटाई की वजह से इस जंगल को काफी नुकसान भी हो रहा है। यहाँ लगभग 150 तरह की जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय हैं पिग्मी जनजाति। पिग्मी पुरुषों की औसत लंबाई लगभग 4 फुट होती है, जबकि महिलाओं की लंबाई 4 फुट 1 इंच होती है। मनुष्य हजारों वर्षों से कांगो बेसिन के जंगलों में बसे हुए हैं। आज कांगो बेसिन 75 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन, दवा, पानी, सामग्री और आश्रय प्रदान करता है। लेकिन आज लालची मानवीय प्रवृत्ति और भौतिकता की अंधी दौड़ ने इन वर्षावनों का भविष्य संकट में डाल दिया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से यहाँ के पारिस्थितिकीय तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, क्या आपका मन करता है कि काश हमारे आसपास भी कोई ऐसा जंगल हो जिसमें हम भी घूमने जाएं? कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, आइए आज हम यह संकल्प ले कि अपने आसपास एक पेड़ जरूर लगाएंगे। धन्यवाद।